चाहता, मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता। मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूं, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूं हर वक्त का जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ दो खबरें शेयर करते हैं जो खान साहब ने कल, बल्कि क्या बिला नगा आवाम से खिताब करते हैं, बल्कि जब वो कभी दीगर अपना इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो वो इंटरव्यू भी उनका एक खिताब की तरह होता है। और दूसरा जो खबर है दूसरी, वो है निगरान सेटअप के बारे में कि निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में कौन कौन शामिल है। और एक बड़ी अहम शख्सियत इस दौड़ में शामिल है और उस शख्सियत को आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं खान साहब के कल खिताब की तरफ कि जो जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे साथ आर्मी चीफ बात नहीं करता, मेरे साथ कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, मेरे साथ स्टैब्लिशमेंट बैठती नहीं है। तो खान साहब, सर सवाल ये है जनाबे वाला कि बताएं कि आप ये किस मतलब आपकी सोच क्या है, मुझे समझ नहीं आती कि जब से अदम एतमाद आपके खिलाफ आया और आप सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आने के बाद आपने जनरल बाजवा साहब को मीर जाफर से लेकर सिराजुद्दौला का सिपहसालार तक मिसालें दी, मीर जाफर गद्दार वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं कहा आपने। सड़कों पे आपने टोटल टोटल नाज़रीन, खान साहब ने 56 जलसे किए थे, 56 जलसे, 56 जलसे इन्होंने किए थे। और 56 जलसों में इन्होंने अमरीकी साइफर से होते हुए फिर जनरल बाजवा तक आए, फिर वो मीर जाफर, मीर सादक वगैरह वगैरह करते रहे। उसके बाद पहले एक शख्सियत से शुरू हुए, फिर ये वो डर्टी हैरी पे आ गए, डर्टी हैरी से फिर वो XYZ पे आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी अदार के ऊपर पूरी फौज के खिलाफ शुरू हो गए, एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया आपने आपको एंटी स्टैब्लिशमेंट। और उसके बाद ताजरीन इतने खान साहब जो कि गैर सियासी, मेरी नज़र में गैर सियासी हैं। हाँ जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर ये अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में बैठ जाते और असम्बलियों से इस्तीफे ना देते, असम्बलियों में रहते, अपोजिशन में बैठे रहते, तो आज पंजाब में भी इनकी हुकूमत होनी थी, KP में भी इनकी हुकूमत होनी थी। और ये टाइम के गुजरने का पता भी नहीं चला कि साल गुजर गया। इलेक्शन ये चल रहा है, अब 2 महीने के बाद ये निगरान सेटअप बनेगा, या 1.5 महीने या 2 महीने रह गए हैं। तो खान साहब इतना इंतजार ना कर सके, इतने बेसब्रे बने हुए थे कि कहते हैं ना कि बेसब्रा आदमी हमेशा मार खाता है। तो नाज़रीन, उसके बाद खान साहब ने पंजाब की असम्बली भी तोड़ दी, KP की असम्बली भी तोड़ दी, बल्कि सड़कों के ऊपर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तो खान साहब, ये आप आवाम के साथ मुखलिस हैं? नहीं, ऐसे नहीं। अब आप कहें, फिर उसके बाद आपने जो प्री प्लान आपका प्रोग्राम था, प्री प्लान ब्लैक डे के हवाले से, 9 मई के हवाले से, पाकिस्तानी इस अपना सॉरी ये जो 9 मई का और 9/11 पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तानी 9/11 जो किया आपने, प्री प्लान प्रोग्राम किया आपने। और जो कि आपने इंडिया को बहुत सी ताकतें ऐसी हैं कि जिनको आपने खुश किया है, जो कि इंडिया, यकीन करें कि खान साहब आप इंडिया के एक फेवरेट लीडर आप बन गए थे और हैं, अभी तक हैं। तो अब इतना कुछ होने के बावजूद खान साहब, इतना कुछ होने के बावजूद फिर आप ये सोचिए कि आपके साथ बैठता कोई नहीं है। तो अब आपके साथ किसने बैठना है खान साहब? आपका दिमाग काम नहीं करता है? ज़रा आपकी इसमें सोच नहीं है कि अब इस स्टेज पे जाके देखे ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लाइन होती है। वो आप किसी की पर्सनल लाइन हो, फैमिली मैटर्स हों, कुछ भी दोस्तों के मैटर्स हो, ख़ानदानी कोई मसले मसाइल हो, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लाइन होती है, जिसे आपके बकौल आपके लोग रेड लाइन कहते हैं। जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है।
तो उन्होंने रेड लाइन अबूर करके जो उन्होंने किया है 9 मई के हवाले से कोर कमांडर का जहाज साड़ दिए, GHQ पे हमले, कर्नल शेर जान की कैप्टन शेर जान का मुजस्मा को, मतलब जो किया उसमें अब पूरी दुनिया ने देखा है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ये उम्मीद रखें आप कि आपके साथ कोई बैठेगा, ना ना ना, अब नहीं। खान साहब आप और ये इलेक्शनों की डेटें देते हैं कि जी आपके पास वो प्लान, आप अपना रोड मैप क्या आपके पास। खान साहब आप रोड मैप ना पूछें, आप मुल्क को तबाही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और ना मुल्क को तबाही के रास्ते पर असल लेकर जाने वाले आप हैं। मुल्क में आपने सियासी इस्तेकाम आने नहीं दिया है। जो सड़कों पे आप आए हैं, साल सवा साल हो गया कि मुल्क में एक दिन भी किसी ने अवाम ने सुकून का सांस नहीं लिया। इस तरह मुल्क चलते हैं या सियासत इस तरह चलती है। सियासतदाना ठंडा बर्फ में लग के, आप जरदारी साहब से सीखे, आप नवाज शरीफ साहब से सीखे। ये जितनी आप हीट एंड हेट करेंगे, वो सियासतदान का काम नहीं है। ये सियासतदान का काम हीट एंड हेट नहीं है। तो आप उनसे रोड मैप पूछते, आपका रोड मैप तो ये था नाज़रीन। जब खान साहब का मेरिट पे लाए हुए इनके वसीम अकरम प्लस को इन्होंने वज़ीर आला बनाया है, तो पहला ही बजट पूरी तौर पर इनके सर पर आने लगा, उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस के। अच्छा, अब बजट आया, बैठे हुए हैं सारे वज़ीर सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, वज़ीर ख़जाना पंजाब बैठे हुए हैं, तो सारी वो ब्रीफिंग दे रही है, सामने स्लाइड लगी हुई है। तो अब वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार उर्फ उस्मान बुज़दार, तो वो आसे पासे देख रहे हैं, कभी आंखें दबा के छत को देख रहे हैं, कभी साइडों को देख रहे हैं। वो ना उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, सर के ऊपर से उनकी हर चीज़ गुजर रही है, समझ ही नहीं आई। जिस आदमी बकौल मुराद अली शाह के वज़ीर सिंध के उन्होंने कराची नहीं देखा हुआ था। तो नाज़रीन, जब बजट ख़त्म हो गया, सारा हो गया, तो इनसे साइन करवाने लगे, तो उन्होंने साइन भी कर दिए। तो यार क्या मन तो समझ नहीं आती, अपने सेक्रेटरी को मुझे तो समझ नहीं आती। फिर उन्होंने पिज़्ज़ों की मिसाल दी, बल्कि मिसाल क्या, फिर पिज़्ज़े मंगाए उन्होंने। फिर उस वक्त 3 पिज़्ज़े मंगवाए, फिर एक बड़ा पिज़्ज़ा मंगवाया, एक मीडियम साइज़ का, एक छोटा पिज़्ज़ा मंगवाया। बड़े पिज़्ज़े के उन्होंने 6 टुकड़े किए कि जी हम आपको बजट का बताते हैं कि ये देखें, ये बड़ा पिज़्ज़ा है, ये समझ लें कि पूरे ये पंजाब का बजट है, पंजाब के रुपये है बड़ा पिज़्ज़ा, और आप इसको 6 टुकड़े कर दें। अब 6 टुकड़े कर दें, इसको 6 टुकड़ों में आपस में इन्होंने खाना है, मुख्तलिफ महकमों में ये पैसे जाएंगे। और उसके बाद वो कहते हैं जी अच्छा, ये दरमियान वाले पिज़्ज़े का क्या काम है। उन्होंने कहा ये दरमियान वाला पिज़्ज़ा थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब कि बजट कम है। फिर आप उसके 12 हिस्से कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में थोड़ी थोड़ी तकसीम हो जाए। तो कहते हैं ये छोटा पिज़्ज़ा जो है ना, वो एक आदमी के लिए होता है, वो एक आदमी हड़प कर जाता है। तो इनको पिज़्ज़ों की मिसाल देकर इनको बजट समझाया गया था। तो शायद पता नहीं उस वक्त उनकी समझ में नहीं आई थी। कहते हैं नहीं जी, मेरे ऊपर से गुजरती, मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो नाज़रीन, एक और लतीफ़ा इनका मेरिट का बताता हूँ कि रोड में आप खान साहब बार बार रोड में आपका कह रही हैं। एक दफ़ा वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब इस्लामाबाद वज़ीर आला थे, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के वफ़द आए थे, उनकी मीटिंग्स थी। तो वो सबसे मुलाकात कर रहे थे, तो अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं बड़ा, यार ये यूरोपीय यूनियन मुल्क कहाँ पे है, अंदाज़ा कर ले उनके खान साहब के मेरिट का, इनके रोड मैप का, कि उनके वज़ीर आला पंजाब के जो सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला थे, वो पूछते हैं ये यूरोपीय यूनियन कौन सा मुल्क है। वो सेक्रेटरी सर फड़ कर बैठ गया कि सर खुदा का नाम है, आहिस्ता बोले, जब किसी को पता ना चले। तो ये हालात थे आपके रोड मैप के। तो नाज़रीन, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, आपको पता है कि कभी जरदारी तुम मेरी बंदूक की नोक पे हो, नवाज शरीफ मैं तुम्हारे एसी आके उतारूंगा, मैं तुम्हारे पंखे उतारूंगा। जबकि उस वक्त खान साहब आपका काम था अपोजिशन से आके हैंड शेक करते। सियासतदान हमेशा दरवाजे बंद नहीं करता, हमेशा दरवाजे, कोई भी बंदा हो, फिर मैं बाबर को फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीज़ों में दरवाजे ना बंद करें, दरवाजे थोड़े से खुले रखें। तो खान साहब ने भी दरवाजे बंद किए थे कि पौने 4 सालों में अपोजिशन से, शहबाज शरीफ से हैंड शेक तक नहीं करते थे। तो फिर आप ये उम्मीद रखें कि जी मेरे साथ कोई बैठता नहीं है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, बला बला बला। ऐसे नहीं खान साहब, ऐसे नहीं। अब आप अगली तैयारी करें जनाब, और अगली तैयारी करें, वहाँ पे बैठें
अपनी सजा भुगतें, वहाँ पे बैठें, किताबें लिखें, किताबें पढ़ें, ठंडे दिमाग से सोचें कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलती नहीं की, गलतान की है, गलतान। हुकूमत में होते हुए भी, हुकूमत से आप बाहर निकल के भी, और हुकूमत से पहले भी 2014 के धरनों से लेकर जो आप शुरू हुए, या सड़कों पर, या आपको सड़कें चाहिए या इक़्तिदार चाहिए, दोनों में से दोनों एक चीज़ चाहिए। तो नहीं खान साहब, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता सर। ये मुल्क है, तो मजाक नहीं है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं निगरान सेटअप की तरफ कि निगरान वजीर आजम की दौड़ में जो फेवरेट नाम है इसका, जो इस वक्त निगरान वजीर आजम के फेवरेट नाम है, आप सुन के हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, हो सकता है खुश भी हो। जी हाँ नाज़रीन, वो एक सहाफ़ी हैं जनाब, मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग जो कि एक सहाफ़ी हैं और किसी दौर में इमरान खान के राइट हैंड हुआ करते थे, इमरान खान की सोशल टीम की मीडिया के वो हेड हुआ करते थे। मोहसिन बेग साहब, इनकी अपनी एक अखबार थी, जिन्ना के नाम से अखबार चलाते थे। फिर उन्होंने APP ऑनलाइन सर्विस का भी, वो जो बाहर से खबरें वगैरह देखते हैं और आते हैं, इस तरह ये भी मतलब कि इन्होंने स्टिल काम कर रही है, छोड़ दिया है। बहरहाल, ये एक बड़े मशहूर सहाफ़ी थे और इनके बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेसी में, इस्टेब्लिशमेंट में इनके बड़े अच्छे तल्लक है। तो इस वक्त ये मोहसिन बेग साहब निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में फेवरेट है। और मोहसिन बेग की पूरे पाकिस्तान जानता है कि जिस तरह इनके साथ इमरान खान साहब ने ज्यादती करवाई थी, एक नजायज सिर्फ उन्होंने एक टॉक शो में, मोहसिन बेग ने टॉक शो में सिर्फ रेहाम खान की किताब के एक सफ़े का, एक पेज का जिक्र किया था और उस पेज का हवाला भी नहीं दिया था, और मुराद सईद का नाम लेकर रेहाम खान का एक रेफरेंस दिया था, रेहाम खान की किताब का। तो अगले दिन FIA उठाने आ गई थी। और फिर जो उन्होंने मार मार कर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मार मार कर उनके ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, पूरा मुंह सुजा दिया था उनको मार मार कर, और बड़ी ज्यादती की थी, बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे मोहसिन बेग के ऊपर। तो लास्ट टाइम जब मीडिया ने उनसे पूछा, मोहसिन बेग साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने उस वक्त, पिछले व्लॉग में भी मैंने दोहराया था और अब भी आज मैं बताता हूँ कि उन्होंने, आप सबको भी याद होगा कि खान तू तो गया, कि खान तू तो गया। तो उस वक्त वो दिन जाए, खान वाकई चला गया। मैं कहता हूँ किसी की हाँ नहीं लेनी चाहिए। ये जो हाँ होती है ना, हाँ, ये बहुत बुरी होती है। तो नाज़रीन, आप सोचे ज़रा कि अगर मोहसिन बेग साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, मोहसिन बेग साहब, तो हो सकता है कि उनका दौरानिया लंबा हो जाए, निगरान सेटअप इलेक्शन ना हो, या उनका कोई कुछ भी हो सकता है। तो उनका दुरानिया जो है मोहसिन बेग साहब का, निगरान सेटअप का, वो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, वक्त पे इलेक्शन ना हो, ये कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है। तो इमरान खान साहब उस वक्त किस जगह खड़े होंगे? जब मोहसिन बेग वज़ीर आज़म होगा, तो इमरान खान साहब की पोजीशन क्या होगी, उनके चेहरे के क्या तासुरात होंगे? यार, ये मोहसिन बेग वज़ीर आज़म बन गया है। खुदा की कुदरत है ये, अल्लाह सुब्हान तआला की देन है। देखिए, अगर तो कोरा मोहसिन बेग की तरफ इस वक्त 95% मोहसिन बेग के चांसेस हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं कि सेटअप, निगरान सेटअप कैसे बनता है। तो इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।